हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो गजब की गिरावट, बाप रे बाप, चक्कर आ जाता है इस चीज़ को देख करके। 9.30 पे ओपन हुआ, 9.55 का लो और 9.05 का 9.55 का हाई और 9.05 का लो बना डाला और 9.10 के ऊपर 2.15% के डिप के साथ बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 29,228 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.55 का और हाई है 16.80 का। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज एनएसई और बीएसई का देखेंगे मिला करके तो 1,66,41,000 नहीं 16,64,16,680 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 5,20,75,770 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 31.3%। अब दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस एक तरीके से, कहावत है हिंदी में, गई भैंस पानी में, मतलब कि अब तो ये डूब गया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, भैंस गई पानी में ज़रूर, लेकिन भैंस को तैरना आता है, भैंस डूबेगी नहीं। ये बात आपको पता होना चाहिए। शायद इसीलिए वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से भारत सरकार को 1600 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए के बदले इस कंपनी में 36% की स्टेक ऑफर करी गई थी, ताकि इस तरीके से भारत सरकार एक तरीके से बाउंड हो जाएगी इस कंपनी के साथ, इस कंपनी से जुड़ जाएगी। और कंपनी से जुड़ करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी किसको मारना आता है? कोई मारता है? कोई मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। तो वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार के हवाले कर देगा अगर वोडाफोन आइडिया, तो डेफिनेटली इससे देखिए 36% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार अगर मिल जाएगी उसको, तो वो किसी भी हाल में इस कंपनी को डुबा करके तो नहीं बेचेगी, ये बात तय है। हो सकता है इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से करे, इनडायरेक्टली हो सकता है, जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल को हालांकि इसने बर्बाद तो कर दिया, इसी सरकार ने इसे बर्बाद किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में थोड़ी सिचुएशन अलग है। यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल वोडाफोन आइडिया के हाथ में ही रहेगा। बस 36% की हिस्सेदारी सरकार लेके बैठ जाएगी और सरकार इंतज़ार करेगी उस अच्छे दिन का जिस दिन वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में उछाल आए, ताकि वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार बेचे और निकले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार को एक न्यूट्रल और एक कॉमन प्ले ग्राउंड जो है, लेवल प्ले ग्राउंड जो है होना चाहिए, अब प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि तीनों ऑपरेटर्स में किसी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, जैसा कि अभी तक ये जियो के साथ करते आए हैं। जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को भरपूर अपने फ़ायदे के लिए खूब यूज़ किया, लेकिन जब कर्जा देने की बारी आती है तो जियो का अता पता नहीं है। ना तो सरकार इसके ऊपर दबाव बना पाती है, ना कोर्ट्स हमारे कुछ कर पाते हैं। तो ये पार्शियलिटी नहीं है तो क्या है? बाकी जब वोडाफोन आइडिया की बात आती है तो आप एक एक रुपया, एक एक चवन्नी, एक एक पैसा वसूली की आपको याद आती है, और जियो याद आता है तो करोड़ों करोड़ों रुपए आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता, सो जाते हैं। तो ये पार्शियलिटी है और कहीं ना कहीं इस पार्शियलिटी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार अपने ही पैर के हाथों को, अपने ही पैर की उंगलियों को काटेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो घुमा फिरा के मेरा यहाँ पे कहना ये है कि भारत सरकार को घेर लिया है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने, और शायद इसी पर्पज़ से वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट चाहता था, ताकि एटलीस्ट शेयर होल्डर्स जो हैं इस कंपनी के सिक्योर हो सकें। देखिए, अभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उन सभी के ऊपर हालत बहुत ख़राब है, उन सभी लोगों की हालत बहुत ख़राब है। दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू हैंडल
द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो एवरेज कर सकते हैं, ना एग्जिट कर सकते हैं, ना उनको कुछ समझ में आ रहा है, वो गोली खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही टेंशन में होंगे। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों का एवरेज करते 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 16 17 14 15 18 के अराउंड अराउंड घूम रहा है, और वह अब सोचेंगे कि उनको और एवरेज करना चाहिए, तो फिर उनके पास बहुत ही ज़्यादा फंड चाहिए और बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो ऑलरेडी एवरेज करके वहाँ पे फंस चुके हैं। तो मैं आप लोगों को, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा, यही कहने बोलना चाहूँगा कि अभी आप बिल्कुल भी एक 54 तक डालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी सिचुएशन जब तक नॉर्मलाइज नहीं होती है, जब तक सरकार क्लियर नहीं करती है, तब तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, और तब तक आपको दूर रहना है इससे। और इस बीच ये गिर के 2 रुपये 3 रुपये पे अगर जाता है इन केस, उस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत अगर आपका इधर उधर हो तो आप इसमें एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं, दूरी बना के रखिए, यही कहूँगा आपसे। बाकी इसने रुलाया सिर्फ आपको ही नहीं है, सबको रुला रहा है, ये सबको रुला रहा है। और इसमें वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, सरकार को जवाब देना है, सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भैंस को तैरना आता है, भैंस डूबने की सिचुएशन में पहले थी जब वोडाफोन आइडिया की तरफ से सरकार को ऑफ़र करने की बात नहीं करी गई थी। अब सरकार के पास ऑप्शन ही क्या है, सरकार या तो इसको बचाएगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बचाएगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बचाएगी तो इनडायरेक्टली उसको स्टेक लेकर के बचाना पड़ेगा, राइट। या डायरेक्टली में ये भी हो सकता है कुछ कि एजीआर मैथ्स में कुछ करेक्शन हो जाए, राइट। स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम के अंदर हो सकता है वोडाफोन आइडिया पार्टिसिपेट ना करे या कम करे, कुछ सर्कल्स के लिए करे, लेकिन मेरे हिसाब से सजेशन रहेगा मैनेजमेंट को कि वोडाफोन आइडिया अगर 5G स्पेक्ट्रम में ऑक्शनिंग नहीं करता है, बल्कि उसकी जगह पे 4G सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथन करे, ताकि यूज़र्स को एन्जॉयमेंट मिले, यूज़र्स जो हैं खुश रहें अपने नेटवर्क के साथ, तो डेफिनेटली इनके जो और कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, उनके नेटवर्क से जुड़े हुए लोग भी इनकी तरफ ऑब्वियसली क्लिंग करेंगे जब इनका नेटवर्क अच्छा होगा। सो उसके लिए इनको 4G के ऊपर काम करना ज़रूरी है, ना कि हाथ पैर 10 जगह फैलाओ और कहीं का ना रहो। हाथ वहीं रखो जहाँ पे आपकी पकड़ हो सके। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा करी हुई है, ओके। तो परेशान मत होइए, अभी इसका तमाशा देखिए और दूरी बना के रखिए। अभी आप किसी भी तरीके से पैनिक मत करिए। थोड़ी सिचुएशन टेंशन वाली ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा कि इस सिचुएशन को हैंडल करना आप नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? सरकार सीखेगी? बिल्कुल नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सीखिए और पैनिक मत करिए। मैं हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों के साथ टेंशन को कम करने के लिए, बांटने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए। तो आप परेशान मत होइए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।